प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। हम लोग प्रश्नावली 3.1 पूरी कर चुके हैं। अब हम लोगों को सीखना क्या है? हम लोगों को सीखना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? सबसे पहले यही जानना, परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है आपसे कि दो समीकरण युग्म दे दिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर कुछ नहीं कहा जाता तो किसी विधि से हल कीजिए, लेकिन अगर लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो उसी से हल करेंगे। तो इसमें होता क्या है, सुविधाजनक, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, सुविधाजनक समीकरण से एक चर का मान, एक चर का मान क्या करें, दूसरे चर में ज्ञात करें, दूसरे चर में ज्ञात करें। अब जिस समीकरण से फिर क्या करना है, स्टेप 1 तो ये हो गया। जिस समीकरण से मान ज्ञात किया है दूसरे समीकरण में उस चर का मान, जिसका मान हमने दूसरे, उस चर का मान रखें। ठीक है, अगर पहले से निकाला तो दूसरे में रखेंगे, दूसरे से निकाला तो पहले में रखेंगे। जैसे देखिए, एक लिखा हुआ है 3x + 2y बराबर कितना लिखा हुआ है, 8। एक ये लिखा हुआ है 3x - 2y, 3x + 2y बराबर 8। एक मान लो ये समीकरण है, और दूसरा कोई युग्म दे रखा है 2x - y बराबर 3। ये तो सुविधाजनक कौन है, इससे आप डायरेक्ट y का मान निकाल सकते हैं। y को इधर कर दीजिए, x इधर आ जाएगा 3। तो y का मान आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 3। और ये निकाला हमने किससे है, ये समीकरण 2 से निकाला, तो 2 ही में नहीं रखेंगे। अब y का मान उठाओ, कहाँ रखो, 1 में। अगर 1 सुविधाजनक होता हमें मान निकालने के लिए तो 1 से मान निकाल के कहाँ रख देते, दूसरे में रख देते। ये प्रोसेस होती है प्रतिस्थापन विधि की, और बस डायरेक्ट आपका मान आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए, एक्सरसाइज का पहला सवाल है। इसमें कितने खंड दिए गए हैं, आपके 6 खंड दिए गए हैं। इनको सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा गया है। तो इसमें तो दोनों ही देखो सुविधाजनक लग रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कोई गुणांक और बड़े गुणांक दिए नहीं गए हैं। इसको 1 डाल लेते हैं, इसको 2 डाल लेते हैं। अगर हम समीकरण 2 से ही चलें, चलो समीकरण 2 से चल रहे हैं क्योंकि उसमें छोटी संख्या दी गई है। समीकरण 2 से y को उधर कर दो तो 4 इसकी जगह पे आ जाएगा, x - 4। ये किस में रखोगे, अब समीकरण 2 से निकाला, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से हमने y बराबर निकाल लिया, और वो समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है, x है प्लस y है। अब y की जगह क्या लिखोगे, x - 4 और बराबर है 14। x दोनों मिल गए तो हो गए 2x, और ये 14 और ये -4 उधर चला गया तो प्लस का हो गया। 14 4 कितना हो गया, 18। अब इससे x की वैल्यू अगर निकालो तो x की गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। 18/2 हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9। अब x की वैल्यू आ गई, ये हमने समीकरण 3 डाल रखा है, तो क्या लिख दोगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y की वैल्यू क्या है, x - 4। तो x की जगह 9 रखेंगे, 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5।
तो y बराबर 5 आ गया, यानी कि अब x बराबर 9 और y बराबर 5, यही आपका हो गया आंसर। तो कितना सरल है, प्रतिस्थापन भी बहुत सरल है। एक बार खाली आप चर का मान निकालना सीख जाइए, एक चर का मान दूसरे चर के रूप में, बस आपसे लग जाएगा। दूसरा पार्ट हमें ये दूसरा पहले सवाल का दूसरा सवाल ये जो है s माइनस टी बराबर 3 है और एक ये दिया गया है। तो देखो ये भिन्न के रूप में लिखा है, जो तो आपको बहुत ही कठिन लगता है। तो आपको क्या करना है, इससे एक मान निकाल लेना है। s अगर निकाल लें, s समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, s की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस। ये हो गया समीकरण 3 से s का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे। अब 2 में क्या है, s है, s की जगह पे लिखोगे 3 प्लस टी बटे 3, और आगे तो टी बटे 2 है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, बराबर 6। अब इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 6 हो गया 3 और 2 का, 2 का इधर गुणा करेंगे 2 तिया 6 और 2t हो जाएगा। 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3t हो जाएगा बराबर 6, और इसके नीचे 1 कर लीजिए। तो कैसे गुणा होता है इसका, कैंची गुणा, ऐसे ऐसे गुणा हो जाएगा। तो 1 का इधर गुणा होगा तो ये होगा 6 और 3 2 5, जुड़ जाएंगे तो ये 5t बराबर 6 का 6 में गुणा होगा तो 6 छक्का 36 होता है। अब 5t का मान निकालेंगे तो 36 तो रहेगा अपनी जगह, इस 6 को हम उधर ले जा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 30। तो t बराबर कितना बचेगा, 30 बटे 5, 5 छक्का 30 होता है, यानी कि t का मान 6 आ गया। अब यहाँ रख दो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से s बराबर है 3 प्लस टी, और t का मान आ गया है 6, तो 6 3 9, बस हो गया। यहाँ रख, आपके पास वहाँ किताब तो होगी नहीं परीक्षा में, तो यहाँ पे रख के मान देखना। s का मान 9, 9 से 6 जाएगा 3, s का मान 9 है, 9 में 3 का भाग दोगे 3, और 6 में 2 का भाग दोगे 3, 3 3 मिलके 6 हो जाएंगे। दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं, तो इस तरह आपको ये आंसर मिलेंगे, और बहुत सरल तरीके से। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों का शेयर करना मत भूलना।